राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र प्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में मानहानि का केस रद्द कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में दिखेगी मालवा निमाड़ की झलक। एट होम कार्यक्रम की शान बढ़ाएगी MP की ट्राइबल आर्ट। कर्नाटक सरकार सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त 2026 के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा DGP चयन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा 18 अगस्त तक कोई नाम तय न करे UPSC। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज कराई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 2024 और 2025 के लिए प्रमुख कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। महाराष्ट्र के नासिक में सुबह 5:32 पर 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री ललित सुमन, योगाश्रम के महासचिव श्री योगानाथ आश्रम रहे। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षक जोशी व अन्य शिक्षक गण व संस्कृत महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ हुई। मुख्य अतिथि ललित सुमन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों को महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा देश के लिए किए गए योगदान को याद किया और छात्रों से शिक्षा के माध्यम से देश का भविष्य उज्जवल करने की अपील की। हमारा यह देश आज़ाद हुआ था और उस दिन से लेकर अब तक हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज उन वीर बलिदानियों का त्याग का प्रतीक है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते कारावास को सहा और हमारे देश को, हमारे भारत माता को आज़ाद कराने का कार्य किया। और हम सभी भारतवासी बड़े गर्व के साथ अपनी भारत माता की हिफाजत की सौगंध लेते हैं 1947 से लेकर अब तक। और 26 जनवरी को भी हम लोग अपने संविधान को सलामी देते हैं। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसा अवसर है जो भारत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप लोग पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, विद्वान बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, यही शुभकामना है। और संस्कृत महाविद्यालय का, मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय का नाम रोशन कीजिए। आपके जो संस्थापक हैं योगी रामनाथ शास्त्री जी, वे भी स्वतंत्रता सेनानी थे। आप जब जाते हैं मंदिर में, सूर्य मंदिर में, तो वह जो मूर्ति है वह स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी की मूर्ति है। और यह जो शहीद स्मारक है वो वीर बलिदानियों का प्रतीक है। और आप लोग बड़े ही गौरवशाली बच्चे हैं जो आप लोगों को यह अवसर मिला है श्री शिवनाथ योगाश्रम
द्वारा संचालित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करने का। तो सबसे पहले आप लोग यह आज प्रतिज्ञा कीजिए, जो अपने गुरु, जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं आपके विद्यालय में, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके प्रति आदर भाव रखते हुए, उनकी सभी बातों को मानते हुए अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। करेंगे? करेंगे। इतनी धीमी आवाज नहीं। करेंगे? 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 हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हम अपने गुरु का गौरव बढ़ाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर बलदानी, वीर बलदानी, वीर बलदानी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। समारोह का समापन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस की साइबर थाना टीम ने चीन से जुड़े साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दक्षिण पश्चिम अमित गोयल आईपीएस के मुताबिक गिरोह चीन में बैठे साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इन खातों का इस्तेमाल वर्क फ्रॉम होम टास्क के नाम पर की गई ठगी की रकम को ट्रांसफर करने और बाद में उसे USDT क्रिप्टो करेंसी में बदलने के लिए किया जाता था। मामला 12 लाख रुपए की साइबर ठगी से जुड़ा है, जहां पीड़ित को टेलीग्राम के जरिए वर्क फ्रॉम होम नौकरी का झांसा दिया गया और अलग ऑनलाइन टास्क के नाम पर लगातार रकम जमा कराई गई। जांच में ठगी की रकम गगन यादव के बैंक खाते में पहुंचने का पता चला। तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने पहले गीतम सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चीन स्थित साइबर ठगों के साथ उसके संपर्क और बैंक खाते उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आई। एडिशनल डीसीपी कुमार अभिषेक ने इस संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से अन्य जानकारी साझा की और बताया कि किस तरह पुलिस ने इन ठगों का पर्दाफाश किया। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की PS साइबर टीम ने एक चाइना बेस्ड वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 9 म्यूल बैंक अकाउंट से संबंधित पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और कमीशन रिकॉर्ड्स वाला रजिस्टर बरामद किया गया है। यह मामला 12 लाख की साइबर ठगी का है, जिसमें शिकायतकर्ता को टेलीग्राम के जरिए वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑफर देकर सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई और जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो अलग अलग बहाने बनाकर उनसे लगातार और रकम जमा कराई गई, जिससे अंततः उसे कुल 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने NCRB पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के उपरांत PS साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक डेडिकेटेड टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सस्पेक्ट्स की टेलीग्राम आईडीज को टेक्निकली एनालाइज किया गया, जिसमें उनके IP एड्रेसेस की जियो लोकेशन चाइना में मिली। साथ ही मनी ट्रेल में ठगी की रकम का एक हिस्सा संदिग्ध गगन यादव के बैंक अकाउंट में जाना पाया गया। आगे की टेक्निकल एनालिसिस के दौरान इस बैंक अकाउंट का ऑपरेशन गुरुग्राम से होता हुआ पाया गया, जिसके आधार पर गुरुग्राम से गीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो चाइना बेस्ड फ्रॉडस्टर्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स उपलब्ध कराता था और फ्रॉड की रकम को USDT क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व था। गीतम की निशानदेही पर गाजियाबाद से ध्रुव को गिरफ्तार किया गया, जो बैंक अकाउंट्स अरेंज करने वाला एजेंट था। उसके पास से 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 कमीशन रिकॉर्ड वाला रजिस्टर बरामद हुआ। इसके बाद ध्रुव की जानकारी और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर नोएडा से अनुज शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक अकाउंट और सिम की व्यवस्था कराने में मदद की थी। इसके बाद इटावा से गगन यादव को भी गिरफ्तार किया गया। उसने अपना बैंक अकाउंट इस सिंडिकेट को उपलब्ध कराने के बदले कमीशन लिया था। इस तरह इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यह सिंडिकेट चाइना बेस्ड फ्रॉडस्टर्स को म्यूल अकाउंट्स अरेंज कराता था, चीटेड मनी को अलग अलग अकाउंट्स में राउट और लेयर करता था और फिर उसे USDT में कन्वर्ट कर मनी ट्रेल छिपाने की कोशिश करता था। मामले की जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फ़ोन और कमीशन लेन देन का रिकॉर्ड मिला। मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें अन्य एसोसिएट्स की पहचान, चीटेड मनी का ट्रेल और सिंडिकेट के बाकी नेटवर्क को ट्रेस किया जा रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुग्राम हरियाणा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विभाजन के दौरान बलिदान देने वाले लोगों और विस्थापित परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नितिन नवीन ने कहा कि विभाजन का दर्द आज भी देशवासियों के हृदय में मौजूद है और सत्ता के स्वार्थ में लिए गए फैसले की भारी कीमत आम जनता ने चुकाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की त्रासदी को स्मरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर देशवासियों से इतिहास के इस काले अध्याय को याद करने का आह्वान किया है। आज का दिन निश्चित रूप से उन स्मृतियों को याद करने का दिन है, उन लोगों के जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने परिस्थितियों के निर्णय के कारण कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने इस विभाजन की विभीषिका में पलायन किया। मैं आज उन सभी परिवारों को, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सब को आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ उन परिवारों को भी जिन्होंने इस संघर्ष के बाद भी भारत में आकर संघर्ष करते हुए भारत की धरती को, भारत की मिट्टी को अपना नमन किया और आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिन परिवारों ने इस दर्द को झेला, जिन परिवारों ने इस विभीषिका को देखा, अगर उनकी स्मृतियों को थोड़ा भी स्मरण करते हैं तो मैं मानता हूं हम सब के जीवन का उतना कठिन पल शायद ही किसी के जीवन में आया होगा। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को, जो उस समय आजादी के पहले में हमारे लोग थे, उनको अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज इसलिए इस बातों की जिक्र कर रहा हूं मित्रों, जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी, उनको अपने परिवारजनों को खोना पड़ा। यह दर्द आज कहीं ना कहीं हम सबके मन में है। और जिन्होंने भी उस सत्ता के हस्तांतरण को कहीं ना कहीं ये सोचकर आगे बढ़ाया कि मुझे इस विभाजन में अवसर दिख रहा था, इस विभाजन में अपना भविष्य दिख रहा था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भविष्य के साथ खेलते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित किया। मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी जो अपना भविष्य खुद लिख रहा है, जो खुद रोजगार केवल लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रहा है, मैं उस युवा पीढ़ी को नमन करता हूं मित्रों। अयोध्या धाम में ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत जी की पुण्य स्मृतियों को नमन किया और उत्तर प्रदेश सरकार व प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जीवन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए समर्पित रहा। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके योगदान को भी याद किया। पूज्य महाराज जी की ये 23वीं पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की सभी राम भक्तों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के बारे में।
जीवन का केवल एक ही ध्येय था और वह ध्येय था श्री राम जन्मभूमि पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। गोरखपीठ से उनका संबंध बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पारिवारिक संबंध हो, और वही सानिध्य लंबे समय तक उनका, अंतिम समय तक उनका मिलता रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के जब तक उनका भौतिक शरीर था तब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न रही हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। आज जिस महापुरुष की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं, एक सामान्य संत नहीं थे, असामान्य थे, एक ही ध्येय था। आप सोचो 1949 से लेकर के उस समय वह अयोध्या में राम घाट पर रहते थे अपने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और तब से गोरखपीठ से जुड़े थे। 1949 से पहले से गोरखपीठ के साथ तब से उनका संबंध। पूज्य संतों के वचन पर चलते हुए हम सब जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत आए परिणाम की सुखद अनुभूति का एहसास आज कर पा रहे हैं, अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में, वह एहसास अनंत काल तक आप सभी को प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पूज्य श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। केबीजी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनूपगढ़ जिले की बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और सीमा पर तैनात जवानों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अग्रिम चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त देश के इतिहास का त्रासदीपूर्ण दिन है, जब विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन में काला अध्याय लिखा। उन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए डटे बीएसएफ जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के सजग प्रहरियों, बीएसएफ के जाबाज जवानों के बीच आकर के आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब हम याद करते हैं कि ये 14 अगस्त तो स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त आता है, उसके लिए तो गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन 14 अगस्त के अंदर भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। ये दिन त्रासदी का दिन है।
आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को हमारे जो भाई बहन थे, जो पाकिस्तान के अंदर रहते थे, सीमा के उस पार रहते थे, उनके जीवन में 14 अगस्त को ये काला अध्याय लिखा गया था। वो वहाँ सब कुछ छोड़ करके, अपना व्यापार, अपना धंधा, अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी खेती छोड़ करके सिर्फ अपने शरीर से वो भारत में आए थे। मित्रों, आज जब हम 15 अगस्त की पूर्व वेला पर आपसे मेरा संवाद हो रहा है, आप जिस तरह से सीमा पर रह करके देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवार से दूर, कठोर मौसम की चुनौतियों के बीच मां भारती की सुरक्षा में पूरी निष्ठा के साथ तैनात हैं। इस कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हुए बीएसएफ के जिन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट लाइन में आपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम किया। बीएसएफ के प्रत्येक जवान के शौर्य और साहस और पराक्रम को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना के बाद से सीमा सुरक्षा बल लगातार 60 वर्ष से देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना दायित्व निभा रहा है। देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता की सेवा में भी बीएसएफ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमा पर तस्करी, घुसपैठ को नाकाम करने में भी बीएसएफ के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर के राजस्थान के तपते थार, गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के दुर्गम जंगलों तक हमारे बीएसएफ के जवान सीना तान कर दिन रात सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि बीएसएफ में महिला जवान भी पूरी निष्ठा और साहस समर्पण के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डट करके सेवा दे रही है। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य के ध्येय वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में साहस, अनुशासन और समर्पण की अद्भुत मिसाल कायम कर रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध ने बीएसएफ ने अद्भुत भूमिका निभाई। पंजाब और कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में भी बल महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे प्रसन्नता है कि बीएसएफ ने सीमावर्ती आबादी, विभिन्न संस्थानों और राज्य प्रशासन के साथ मजबूत समन्वय और तालमेल बना रखा है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में भी बीएसएफ का योगदान सराहनीय है। मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण और परिस्थिति की तंत्र को बेहतर बनाने में बीएसएफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए भी मैं आप सभी की भरपूर प्रशंसा करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सोनीपत के मूर्थल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र वीई कमर्शियल व्हीकल के सहयोग से तैयार होगा और युवाओं को आधुनिक वाहन तकनीक व व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर प्रशिक्षण, परीक्षण, निदान, नवाचार और
औद्योग अनुकूल कौशल का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और सर छोटू राम के कृषि दृष्टिकोण का संगम प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। सोनीपत में दीनबंधु छोटीराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको सामर्थ्य देने का काम करे। ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने देखा था। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटू राम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। युवा साथियों, प्रदेश में आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक युवा स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा प्लेसमेंट पैकेज के साथ उसके सामाजिक सरोकार से भी पहचानी जाती है। युवा साथियों, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा सवेरा स्कूल आसपास के लगभग 200 वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला पहुंचाने का काम कर रहा है। 9 गांव में तालाबों का पुनर्जीवन, यमुना रिवर फ्रंट स्वच्छता अभियान, 5 गांव के विकास की योजना और आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी पहले बताती है कि यह विश्वविद्यालय अपनी दीवारों से बाहर भी समाज की जिम्मेवारी निभाने का काम ये गति से कर रहा है। युवा साथियों, हरियाणा की पहचान ये किसान, जवान, खिलाड़ी और अब तेजी से आगे बढ़ते तकनीक कौशल से साथियों है। हमें युवा साथियों ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारा युवा विश्व स्तरीय साथियों तकनीक सीख सके। हमारी बेटियां ऑटोमोबाइल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा और डायग्नोस्टिक्स में के नेतृत्व साथियों उसका कर सकें। ITI, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हम नई तकनीक के साथ जुड़ करके अपने कैरियर को, अपने कौशल को और तेज करने का काम करेंगे। आप सब युवा साथियों का मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र प्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।